सारी दुनिया एक तरफ, इस कमरे का सुकून एक तरफ। ये है ससुराल में मेरी दुनिया, मेरा रूम। ये वीडियो मैं अपने रूम, अपने ससुराली घर से स्टार्ट कर रही हूँ। ससुराल भी सबसे पहले तो जब से हम आए हैं पाकिस्तान, हम यहीं स्टे कर रहे हैं। वैसे तो गांव में बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हो जाती है, लेकिन हमारे इस घर में सबकी अपनी अपनी रूटीन है। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि सब सुबह से उठ के बैठ जाओ, रेडी हो जाओ, बच्चों को उठा लो। जबकि मैं तो यहाँ पे गेस्ट ही हूँ, जब भी उठूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे सो रहे होते हैं तो मुझे तो कोई काम भी नहीं होता। यहाँ बच्चों के स्कूल चल रहे हैं और फिर मेरे बच्चे तो लेट तक सोते रहते हैं। मैंने सोचा चलो जी 12 बजे तो कमरे से बाहर निकलते हैं, जरा बच्चों के उठने से पहले नाश्ता वाश्ता शायद मैं कर लूँ। उठने से पहले जब अपना घर साफ मिले ना तो कितना अच्छा लगता है। वो ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। खैर कोई कुछ भी करे, हमारे जैसे लोगों को यहाँ पे एहसास मरूमी हो रहा होता है। यहाँ की रज्जो जिंदाबाद, जो कि हमारे नसीब में तो नहीं आने वाली। अभी बस मैंने ब्रेकफास्ट का सोचा ही था तो प्रेशे की रोने की आवाजें आने लगी। उसको पता लग गया कि मम्मा बेड से उतर गई है। हेलो, मैं तो कमरे जी वापस चंगी सी। वैसे अगर ये बच्चे ना होना तो मैं इतनी वेली हूँ कि मैं बोर होने लग जाऊँ। वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था तो इसको मिल्क बॉटल क्या देनी है। अभी फ्रेश अप करके इसको भी अपने साथ ही ब्रेकफास्ट करा लेती हूँ। रूटीन मेरे किड्स को लेकर बिल्कुल सेम ही चल रही है। पाकिस्तान में भी आकर नो जंक्स नो चॉकलेट लाइफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज को लेकर मैं अपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ और अपने ससुरालियों के लिए भी शुक्रिया। और फिर हमारी नो जंक्स डाइट्स के साथ में एग्री भी करते हैं। अदरवाइज मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये रोते ही देखा है कि पाकिस्तान में तो कोई परहेज करने ही नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज और वाटर चेंज ने बच्चों को इतना डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन वे नो जंक्स कैजुअल्स की वजह से ये जल्दी कवर भी कर रहे हैं माशाल्लाह। वैसे मेरा अपना गला बहुत खराब चल रहा है, इसके लिए मैं रोज स्टीम लेती हूँ। तो सुबह उठते ही एक ही रूटीन है हमारी, जिसके लिए मैं स्टीम लेने के बाद मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। यहाँ मेरी हेल्पर मेरे साथ साथ ही रहती है। भाई पाकिस्तान का शुक्रिया, तभी हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। इस तरह इनकी हेल्प भी हो जाती है और हम जैसे लोगों की भी हो जाती है। वैसे मैं पाकिस्तान में मेड्स के कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ। सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारी मेड्स होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो हमें तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा चेंज लगता है। इधर वीडियो बनाते हुए ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो ऐसी बन रही है जैसे फर्क तलाश करें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। अरे भाई सच्ची में इतने अरसे बाद इतनी सहूलतें और इतना सुकून मिला ना कि बड़ा अच्छा लग रहा है दिल को। ये तो बस हम बाहर वाले समझ सकते हैं कि काम करने में और काम करवाने में कितना फर्क है ना। यहाँ तो मेरे साथ बस बाहर रहने वाली लड़कियां ही एग्री कर सकती हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं ना उनको लगता है ये कोई बड़ी आसानी तो नहीं है ना भाई। मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ मेड्स नहीं मिलती। मेड्स रखने के लिए भी तो यहाँ पे भाई नसीब चाहिए। खैर सानू की असी तो मक्खन रोटियां खा रहे हैं भाई आजकल। मेरे इन लॉज में नाश्ते का टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। जो कोई जिस टाइम भी उठता है अपना नाश्ता खुद ही बना लेता है। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल के टाइम पे उठ जाती हैं। जिनके बच्चे स्कूल से छुट्टी पे होते हैं वो भी लेट उठती हैं। मेरे पास भी यहाँ ऑप्शन ओपन थी, इसीलिए मुझे कोई गिल्ट नहीं होता कि मैं 12 बजे उठूँ या 1 बजे उठूँ। तो दूर की बात, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं है ना। मैं इतनी वेली हूँ ना भाई आजकल कि मुझे खुद लगता है कि मैं बोर होने लग गई हूँ। जहाँ भाग भाग काम करने की आदत पड़ जाती है ना, वहाँ हमें आराम से बैठना भी मुश्किल लगने लग जाता है। वैसे मैं यहाँ जब से आई हूँ ना, मैं सनम जंग का बहुत नाम सुन रही हूँ। उसका शायद कोई इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें सब वो बोल रही थी कि बाहर रहना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में रहना बहुत आसान है, इवन आपको अपने दुश्मन भी याद आने लग जाते हैं। तो मैं ना उन सारी बातों से एग्री करती हूँ। ट्रस्ट में मुझे बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई भी कोई अच्छी चीज है भला, बस ज़हन का सुकून होना चाहिए। अपनी अपनी तबीयत होती है, शायद मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही है। जिसको जहाँ सुकून मिले, किसी को रौनक पसंद होती है तो किसी को तन्हाई पसंद होती है। मुझे तो आजकल बस फारिग रहना पसंद है। मैं तो इतना फारिग रहना चाहती हूँ ना कि मेरा दिल करता है कि इन बच्चियों को पुप्पियों के हवाले कर दूं, वो जाने और ये बच्चे जाने। तो कुनैन को आजकल पढ़ाना भी छोड़ दिया है कि जितना रेस्ट कर सकती हूँ कर लूँ। ये भी खेल खेल के एक दफा थक ले। कुछ रूल्स हैं जो कि मैं कभी भी खत्म नहीं करना चाह रही, जैसा कि नाइट रूटीन्स और फिर मॉर्निंग रूटीन्स और फिर इसके फ्रेश अप होने की रूटीन, देन नो जंक्स लाइफ एंड हेल्दी डाइट। इस सब पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई। सच्ची बताऊँ ना तो गाँव से बेस्ट कोई जगह नहीं है जहाँ हम हेल्दीएस्ट डाइट अपना सकते हैं। देसी और असली खुराक मिल जाती है तो क्यों ना इस सब का फायदा भी उठा लेते हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट कराकर मैं अपना रूम क्लीन करवाने लगी थी तो उसकी थोड़ी रीसेटिंग भी मैंने कर ली। आज बेडशीट भी चेंज की। इतने में प्रिशे के नैप लेने का टाइम वापस हो गया। यहाँ प्रिशे आ गया है वापस और इसको नला धुलाकर बस मैं वापस सुला दूंगी। बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है। एक तो ये अपने कजिन के साथ में बहुत रिलैक्स हैं, खुश हैं, खेल रहे हैं, मिक्सअप हो गए हैं। और बस फिर प्रिशे को नींद का दौरा ना पड़ जैसे, फिर वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनती। हाँ तो बस यही टोटल रूटीन है मेरी कि मैं बच्चों के साथ ही बस बिजी हूँ। वैसे अगर मैं इनके साथ भी बिजी ना रहना चाहूँ ना तो मुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, लेकिन अभी फिर मैंने इतना भी वेला रह के क्या कर लेना है। जैसा कि मेरे आज के वेलेपन का शिकार तो मेरा अपना वॉइस ओवर है जिसमें मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। इस दूसरी मैडम को भी चेक कर लें, ये मजाल है इसको कोई मेरी सारा दिन को याद आती हो। हाँ बस सोने के टाइम में ये मेरे पास आती है। खाने पीने के लिए मुझे जबरदस्ती इसके पास जाना पड़ता है। हाँ तो इसकी जिंदगी से आजकल टोटल खलास है। जहाँ मैं आपको अब्रॉड लाइफ के इतने सारे काम बताती थी, कुछ रेसिपीज भी बताती थी, मुझे लग रहा है कि यार आज के व्लॉग में मैं आपको क्या बताऊं कि फरागत है, सुकून है, मजे हैं, अयाशियां हैं, बट
सीरियसली कब तक मैं यहाँ मेहमान बनी रहूंगी। अरे आप मुझे छोड़ें, ये देखेंगे बच्चों के कितने मजे हैं माशाल्लाह। इनके अपने घर वाले सो भी जाए ना तो मेरे बच्चे मजाल है जो थकते हो। सच्ची में ना हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि जो खेले रहने वाले बच्चे ना वो कभी थकते ही नहीं है, उनको तो बस हर टाइम खेल कूद चाहिए है। ये मेरी एक कोनैन ना इन 5 बच्चों पे पूरा उतरने वाली है। और जब ये कहती है ना कि आई फील टायर्ड तो मुझे पता लग जाता है कि ये बीमार हो गई है, वरना तो ये किसी भी लम्हे में सुकून से बैठने वाली नहीं है। जैसा कि उसकी अपनी माँ को सुकून नहीं आने वाला। सारा दिन की फरागत के बाद मैं इतना बोर होने लगी ना कि मेरा दिल करे कि आज मैं कोई चीज बनाऊं। तो मैंने सोचा कि सबसे आसान तरीन सूजी का हलवा बनाती हूँ। मेरे नेबर्स में और मेरे फ्रेंड्स में ये सूजी का हलवा काफी वायरल हो चुका था। जब मैंने यहाँ पे कहा ना कि मुझे सूजी का हलवा बनाना है तो मेरे अपने इन लॉज में सब हंसने लग जाते हैं कि अच्छा ये भी कोई बनाने वाली चीज है। अच्छा अगर फिर भी बनाना है ना तो थोड़ा सा बनाना। चले मैं आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मुझे तो भाई ये बहुत पसंद है बनाना और खाना। सऊदी अरेबिया में भी तो हलवे को हलवा ही समझा जाता है, मगर पाकिस्तान में भी तो हलवे की डेफिनेशन ही और है। याद है ना आप लोगों को वो वाकया जो पिछले दिनों में हुआ था लाहौर में? शायद कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दें। मुझे हलवा बनाते हुए वो बात हमेशा याद आने लग गई है। इस हलवे की रेसिपी में ये है कि मैंने सूजी का 1 कप ले लिया, फिर ऑलमोस्ट 3/4 कप लाइक पौना कप मैंने देसी घी लिया है। आज तो हलवे के भी मजे हैं भाई, वो देसी घी में बनेगा मेरे हाथों। इसके बाद मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं। यूं इलायचियों के बाद इसमें सूजी डालकर बस इसको भून लूंगी। बहुत प्यारी सी खो देने वाली खुशबू के आने तक इसको भूनती रहूंगी और फिर इसको बस रेड नहीं होने देना। चेक करें सूजी का हलवा बनाने के लिए मेरे पास कितना बड़ा चमचा आ चुका है ना। साथ ही खैर मैंने शीरा बनाने के लिए रखा हुआ है, जिसके लिए मैंने 4 कप पानी लिया है और सूजी के बराबर ही मैंने चीनी डाल दी है। 1 कप सूजी थी तो 1 कप ही चीनी अगर कम डालना चाहें तो जरा कम कर सकते हैं। शीरा बनाने के लिए मैं बॉयल ज्यादा नहीं देती, बस इसमें चीनी घुल जाती है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। लेकिन उतने में ही सूजी भुन चुकी होती है तो बस ये फौरी मिक्स हो जाता है। मैंने इसे खोलता पानी लाइक शीरा उसके अंदर मिक्स कर दिया और फिर चम्मच में तब तक हिलाती रहूंगी जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। इसके बाद घी भी थोड़ा सा ऊपर आने लग जाता है। हाँ, इसको फाइनल करने से पहले इसमें मैं अपनी अम्मी के टोटके के मुताबिक आधा कप दूध भी डाल दूंगी। इससे ये बहुत सॉफ्ट सी डो में बन जाता है। वेल आज के हलवे की किस्मत के इसको नट्स बिल्कुल ही मिले। वैसे तो इसके ऊपर नट्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली गरी नारियल और किशमिश मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर। लेकिन चले आज इसकी क्रेविंग फौरी ऐसे ही पूरी कर लेते हैं। बस अभी मैंने सब बच्चों को इकट्ठा किया कि चलो हलवा खाते हैं और मेरा शौक पूरा करते हैं। अगर आपको नहीं भी पसंद है तो मेरे कहने पर थोड़ा चख लें। वैसे ये गरम ही अच्छा लगता है। मुझे तो पतला बनाना भी और फिर गरम खाना ही पसंद है। चले जी, खाने के बाद में आज मीठे की क्रेविंग भी पूरी होगी और उसके बाद में रात के टाइम मैंने बस बच्चों को हल्का फुल्का खरबूजा खिलाया, जो कि खरबूजा यहाँ पाकिस्तानी बहुत मीठा था माशाल्लाह। कोनैन को ना लेट नाइट भूख का दौरा पड़ता है और यहाँ तो बहुत ही पड़ता है, क्योंकि वो जब पूरा दिन खेलती है तो उसको रात में भूख लगने लग जाती है। और ऊपर से बुरी बात यह है कि इसको कुछ भी अपनी मर्जी का खिलाने के लिए मुझे आजकल मोबाइल देना पड़ रहा है। हाँ तो भाई क्या करूँ, फिर कभी अपने रूल्स पे ही कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। हाँ जी जनाब, तो यही हमारी टोटल रूटीन। दिन होती है, रात होती है, शाम होती है, रेस्ट होता है, बस और कुछ भी नहीं होता। अम्मी और मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे अम्मी कॉल्स करती हैं और कहती हैं कि लगता है तुम अपने इस कंफर्ट सिस्टम से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही। ये बात भी है कि आप जहाँ सेट होते हैं बस वहाँ सेट हो जाएं, एक दफा रुक लें, स्टे कर लें। और मैं तो हर बार ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं अपने इन लॉज में आकर सुकून से रुक लेती हूँ, जितना मुझे स्टे करना होता है मैं कर लेती हूँ, फिर उतना ही स्टे मैं अपनी अम्मी के घर जाके कर लेती हूँ। इससे बच्चे भी सेट हो जाते हैं, बच्चे मिक्सअप भी हो जाते हैं, सुकून से रह लेते हैं। मैं तो वहाँ से लगी हुई थी कि उसको रामीन के साथ रहना है, जो कि उसकी बेस्टी है, उसके ताया की बेटी, और फिर अरूश भाई को भी साथ लेके जाना है हमें। मैंने कहा ठीक है, तुम कर लो अपना शौक पूरा, जहाँ एक दफा सेट हो लो, अच्छे से रह लो, फिर ही आगे मूव करेंगे। आप लोग क्या करते हैं जो बाहर से आते हैं तो वैसे ही कंफर्टेबल रहते हैं।